तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का होगा दोस्तों। किसका होगा? क्लास 10th का यह अर्थशास्त्र होगा। और आज के अर्थशास्त्र में हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं, जो आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो यहाँ से आपकी अर्थशास्त्र की तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए, हम आपके लिए इतने सारे प्रोडक्ट को बनाकर लाए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको कभी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। सब आप ही के लिए हमने ये बना करके रखा है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को तभी पढ़ेंगे जब हम लोग सब्जेक्टिव को पढ़ करके याद कर लेंगे, तब समझ जाएंगे तब। तो चलिए, हमारे पास ये सब आपके लिए ही प्रोडक्ट है। देखिए, सब आपके लिए हम लेकर रखे हुए हैं यहाँ पे, सब पढ़ाने के लिए। तो चलिए, हम आपके अर्थशास्त्र को शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है ना? यानी सबसे पहले हम यहाँ से आपके अर्थशास्त्र को चालू करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि यह क्लास 10th का अर्थशास्त्र है। किसका है? क्लास 10th का अर्थशास्त्र है। और क्लास 10th के अर्थशास्त्र का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में जानना है। अर्थव्यवस्था क्या है ये तो जानबे करना है, साथ में ये भी जानना है कि इसका विकास में इसका क्या इतिहास रहा है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में। तो चलिए, फर्स्ट पेज को थोड़ा हम लोग पढ़ कर जान लेते हैं, उसके बाद में हम जो लिख कर लाए हैं आप ही के लिए लेकर आए हैं। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चला गया? एक मिनट दोस्तों, आप लोग थोड़ा चला गया। एक मिनट आ गए, हम लोग जगह पे आ गए, बस आ गया। बस देखेंगे ध्यान से। अब आप लोग इत्मीनान से सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। यह भारत का जो अर्थव्यवस्था जो है, यह इसका जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, यह एक दिन संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ काफ़ी गहरी है। मूल सूत्र की जड़ क्या है? काफ़ी गहरी है। मतलब इसकी जो संरचना है, स्वरूप है, अर्थव्यवस्था, यह एक दिन का नहीं है, बहुत पुराना है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेज़ों का शासन गुलाम था। भारत जो था, अंग्रेजी शासन क्या था? गुलाम था। यानी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब से आज़ादी मिली तब से लेकर के उसके पहले 200 वर्ष तक हमारे देश पर अंग्रेज शासन किया है। कौन शासन किया है? अंग्रेज शासन किया है हमारे देश पर, है ना। 200 वर्ष तक कौन शासन किया है? अंग्रेज। कब से? तो 15 अगस्त 1947 के पहले 200 वर्ष तक अंग्रेज शासन किया है। यानी अंग्रेज ने ही हमारे देश को एक प्रकार से कह सकते हैं तो बर्बाद करने में लगा था। उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब बताइए, तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले, है ना, जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर, उस समय भारत को क्या कहा जाता था? तो कहेंगे सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। यानी हमारे देश का नाम उस समय सोने का चिड़िया भी था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नग्न रही। मतलब ये जो भारत की मेरी जो सोने की चिड़िया थी, जहाँ मतलब भारत में सिर्फ सोना ही सोना मिलता था, इसका फ़ायदा कौन उठाया? अंग्रेजी शासन। इतना फ़ायदा उठाया कि हमारी भारत की जो आर्थिक विकास थी वह मंद हो गई। क्या हो गई? मंद मतलब बहुत धीरा, नग्न मतलब बहुत क्या है? कम हो गई। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के विकास की गति के मंद होने का कारण क्या है? तो कहेंगे अंग्रेजी शासन, है ना, इसका भरपूर शोषण किया है। अंग्रेजी शासन हमारे भारत देश का क्या किया है? भरपूर शोषण किया है, बहुत कुछ लूटा है। इसीलिए इसका गति जो है, आर्थिक विकास की गति जो है, क्या है? नग्न है। क्या आपको बातें समझ में आ गई ना? आपसे पूछा जाएगा कि भारत की आर्थिक गति की मंदी का कारण क्या है? तो कहिएगा अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सरकार हमारे इस भारत में, है ना, भारत को जमकर लूटा, है ना, यानी इसका शोषण भरपूर किया। इसीलिए भारत की जो आर्थिक विकास की जो गति थी वह क्या हो गई? मंद हो गई। यानी ये तो बात
उसका रहा। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं। कह रहा है कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पूरा उत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारक के समक्ष चुनौती थी। यानी हमारे जब आज़ादी मिला तो उस समय इस सारे चीज़ को प्रस्तुत करना, है ना, यह एक चुनौती बन गया। क्या बन गया? चुनौती। आगे देखते हैं कि इस अध्याय में यानी चैप्टर 1 में किसमें जी? चैप्टर 1 में हम लोग चैप्टर 1 में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप, विकास का सूचकांक, है ना, विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश की आर्थिक विकास में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास संबंधी बातों पर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। यानी दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग, है ना, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ेंगे, विकास की माप पढ़ेंगे, विभिन्न सूचकांक पढ़ेंगे, बिहार के विकास की स्थिति पढ़ेंगे, देश की आर्थिक विकास के बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका पढ़ेंगे। यानी हमारे देश के आर्थिक विकास में बिहार की क्या भूमिका है इसके बारे में पढ़ेंगे, मूलभूत हमारी क्या आवश्यकता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और विकास संबंधी बात पढ़ लेंगे। जब इतना जान लेंगे तो इस चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आया ना? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है ना? यहाँ चालू करते हैं, अर्थव्यवस्था का परिचय जानते हैं। सबसे पहले कहा गया कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। भारतीय जो अंग्रेजी शासन हमारे इस भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बना लिया था। अपना उपनिवेश, भारत को अपना उपनिवेश कौन बनाया था? तो अंग्रेजी सरकार ने बनाया था। कौन बनाया था? अंग्रेजी सरकार ने बनाया था। उन्होंने यानी अंग्रेजों ने, कौन? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज शासकों ने, अंग्रेजी सरकारों ने हमारे देश पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके हमारे देश को लूटा है, हमारे देश को बर्बाद किया है, हमारे देश को, है ना, हमारे देश की आर्थिक विकास को एकदम जीरो किया है। यह काम किसका है? अंग्रेजी सरकार। कैसे लूटा है? तो फूट डालो, यानी कोई दो व्यक्ति है उसमें आपस में लड़ा दो और दोनों को दो जगह करके खूब मजा करो। इस तरह की नीति अंग्रेजी सरकार ने अपनाया है, बनाकर, है ना, नीति अपना करके भारत को अपना दास बनाकर रखा। अपना दास अंग्रेजी सरकार, है ना, भारत को अपना दास कैसे बनाकर रखा? तो कहिएगा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना करके भारत को अपना दास बना करके रखा है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटिश शासन के पूर्व मतलब पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना, है ना, में कोई अन्य महत्वपूर्ण देश की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण के दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति क्या हो गई? जर्जर हो गई। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है किताब के अनुसार, ब्रिटिश शासन के पूर्व यानी हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन है उसके पहले हमारी अर्थव्यवस्था जो थी ना, है ना, कृषि प्रधान तो था ही, इसके बावजूद भी, है ना, उद्योग, व्यापार, इस सब कुछ में आगा थी। यानी स्थिति बहुत आगा थी। कब? ब्रिटिश शासन के पहले। लेकिन जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन का, है ना, आगमन हुआ, आकर हमारे देश पर, है ना, मतलब शासन किया, तब हमारे देश की स्थिति क्या हो गई दोस्तों? जर्जर हो गई। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की स्थिति जर्जर कैसे हो गई? तो कहिएगा, है ना, सीधी सी बात कि अंग्रेजी शासन आने के बाद, है ना, हमारे देश को बहुत ज़्यादा शोषण किया, लूटा, यहाँ से बहुत संपत्ति को समाप्त किया, जिस कारण से भारत की स्थिति क्या हो गई? जर्जर। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कहिएगा कि बहुत अच्छा, यहाँ पे उद्योग भी था, व्यापार भी था, यातायात भी था, आधारभूत संरचना भी थी, अन्य प्रकार वस्तुएं थी। लेकिन, है ना, इतना होने के बावजूद भी हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन आता है तो ये सारा कुछ को समाप्त करता है और हमारे देश को बर्बाद कर देता है। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे दोस्तों, है ना। अगला है गरीबी
अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता, शोषण का साम्राज्य था, है ना। यहाँ पे है ना सब कुछ उन्होंने पैदा कर दिया, गरीबी पैदा कर दिया, अशिक्षा पैदा कर दिया, अंधविश्वास पैदा कर दिया, विषमता तक सब कुछ पैदा कर दिया। अंग्रेजी शासन लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था कोई विकास नहीं हुआ। अब देखिए 200 वर्ष हमारे देश में रहा, लेकिन 200 वर्ष में एक भी विकास नहीं हुआ। यह है अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, परिचय है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है देखेंगे ध्यान से। दोस्तों यहाँ पे है ना अर्थव्यवस्था क्या है, तो हम लोग आज इतना ही जानते हैं। आगे के वीडियो में इस सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम आपके लिए बना कर लाएँ ये सारी चीज़ें, और हम आपको सभी कुछ अपने असर से आप तक उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, हम आपको पूरी सहयोग करेंगे। तो थैंक दोस्तों।